इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके साथ मैंने ये चार्ट शेयर किया, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न निफ्टी में बना हुआ था, जिसके बारे में वीडियो पे मैंने पिछले वीडियोस पे भी डिस्कस किया, आप लोग के साथ लेवल्स भी शेयर किए और कहीं ना कहीं बताया था कि मार्केट एक चाय का प्याला बना रहा है और अगर ये पैटर्न सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है तो हमें एक अच्छा खासा बुल रैली देखने को मिलना चाहिए। बट ऐसा हुआ क्या? हाँ हुआ है, जरूर हुआ है, बट जबरदस्त वाला बुल रैली हमें बाजार में अभी तक देखने को नहीं मिला। तो स्टेज 1 के जो लेवल्स थे वो मार्केट ने भले ही एग्जीक्यूट किया और 2 दिन के टाइम पास के बाद उम्मीद था कि आज एक्सपायरी वाला दिन बाजार में एक ताबड़तोड़ ब्रेकआउट रैली देखने को मिलेगा, तो वो भी हमें देखने को नहीं मिला। नाउ एक्सपेक्टेड लेवल क्या था कि निफ्टी 25,200 25,150 ये लेवल को चेस करेगा। उसमें से ये वाला आज बाजार लास्ट में जाके हिट किया और सिर्फ हिट ही नहीं किया, मैं इसको और डिटेल में चर्चा भी करूंगा। बट फिलहाल अगर देखा जाए तो पैटर्न मार्केट ने सक्सेसफुल एग्जीक्यूट किया, थोड़ा स्लो मोशन में ही सही, बट अंततः बाजार में एक अपसाइड में ट्रेंडिंग हमें देखने को मिला। पिछले 6 दिन से आप देखोगे ना, 4, 5 और 6 दिन, राइट, ओवरऑल बाजार में एक हल्का हल्का करके रिकवरी करते हुए बाजार नजर आ रहा है। नाउ पैटर्न के ऊपर वापस बात करूंगा, बिकॉज कहीं ना कहीं अब डर इस बात का है कि मार्केट ये जो पैटर्न बनाया था, यहां से जो ब्रेकआउट रैली बाजार ने दिया, आज अगर आप देखोगे ना, आज 15 मिनट का चार्ट है और आज आप देखो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, राइट, ये 3 बार आज के दिन ही बाजार 3 बार 25,150 के लेवल को एज अ बार बार रेजिस्टेंस की तरह यूज किया और फिर वहां से रिजेक्शन लेके नीचे आया और अंततः लास्ट में ये तीसरी बार जब बाजार 25,150 को चेस करा था, तब जाके बाजार में दिन का हाई लगा 25,153.65। मतलब ज्यादा बड़ा ब्रेकआउट रैली हमें देखने को नहीं मिला और ये लेवल पे ताबड़तोड़ रेजिस्टेंस बैठा हुआ है और जाते जाते भी बाजार आप देख ही सकते हैं मार्केट में डाउन साइड का ट्रेंडिंग करते हुए नजर आया, यानी कि मुनाफा वसूली हो गया, एक्सपायरी दिन था, राइट। तो जो एक्सपेक्टेशन था कि एक बड़ा लंबा चौड़ा ब्रेकआउट मिलेगा वो अभी तक मिला नहीं है। सवाल आ जाता है कि क्या कल हमें ये बड़ा वाला ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, बिकॉज पॉजिटिव न्यूज का बात करें तो टैरिफ के अभी पोस्टपोन हो गया, जिसका मैंने बात भी किया था, साथ साथ जीएसटी रिफॉर्म के अपडेट भी आए, 5 और 12% के 5 और 18% के जीएसटी अभी हमें देखने को मिलेंगे, तो ये दिवाली तक आ जाएंगे, सितंबर तक। तो कहीं ना कहीं बाजार में पॉजिटिविटी तो काफी ज्यादा है, बट 2 काउंटर्स जिसने आज ज्यादा साथ दिया और फिर नहीं भी दिया, राइट। मैं 2 काउंटर्स का बात करूंगा। नंबर 1 बात करें तो एचडीएफसी बैंक जो साथ नहीं दिया ज्यादा कुछ, और रिलायंस का बात करूं तो कल जो वापस 0.5% डाउन था, आज रिलायंस ने वापस साथ दिया। तो एचडीएफसी बैंक साइडवेज रहा, ज्यादा साथ नहीं दिया, और एक और हेवीवेट आईसीआईसीआई बैंक जो आज चला। तो टॉप 3 में निफ्टी में अगर आप देखेंगे, कल टॉप 3 नेगेटिव में था, आज टॉप 3 एटलीस्ट एचडीएफसी बैंक थोड़ा मायूसी रहा, बट ठीक है, बट 2 काउंटर्स में हमें एक अच्छा पॉजिटिविटी देखने को मिल गया। नाउ अभी बाजार का हालत किस परिस्थिति में है और आगे क्या क्या लेवल्स होंगे, कप एंड हैंडल पैटर्न हिसाब से क्या और मोमेंटम बनेंगे या फिर करेक्शन होगा, इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम टू एलटीआई। वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट पे जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया तो काफी कुछ चीजें आप मिस करो, जैसे पैटर्न के बारे में अपडेट, अर्ली एडवांस वार्निंग्स और अलर्ट्स आप मिस करोगे और ट्रेड्स कॉल भी मिस करोगे। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आज भी अगर आप देखोगे ना तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो हमारे पब्लिकली अवेलेबल टेलीग्राम चैनल है, उस पे हम लोगों ने 334 पॉइंट्स पोस्ट किया और मॉर्निंग पे प्रीमियम ग्रुप को ही हम लोगों ने 427 पॉइंट्स पोस्ट किया था और एक अच्छा खासा कॉल साइड के ट्रेड में हमें रैली देखने को मिल गया। वापस कह रहा हूं, प्लीज रीड ऑल द डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर, इन्वेस्टर चार्टर बिफोर ज्वाइनिंग, ठीक है। सारे चीज आपको वेबसाइट में मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहां पे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। और टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो उसका लिंक भी यहां मिलेगा। ऑफिशियल टेलीग्राम और ओरिजिनल टेलीग्राम को ही प्लीज ज्वाइन कीजिएगा, फेक टेलीग्राम चैनल से सतर्क रहिए, सावधान रहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मार्केट। क्या हो सकता है कल? तो आज एक्सपायरी के दिन जितना एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी था वो बाजार में नहीं था। काफी टाइम पास बाजार किया, ठीक है, कल भी टाइम पास किया था, आज भी टाइम पास किया, बस पॉजिटिविटी ये है कि बाजार ग्रीन में बंद है, भले साइडवेज है। और यहां पे मुनाफा वसूली लास्ट में हो गया, 25,100 के लेवल से रेजिस्टेंस फेस किया और मुनाफा वसूली हो गया, व्हिच इज फाइन। नाउ निफ्टी का जो डेटा है यहाँ पे चार्ट पैटर्न के हिसाब से जो बन रहा है, क्लियर कट अगर मैं आवरली चार्ट में बात करूं तो पिछले वीडियो पे भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मार्केट में एक छोटा सा जीसी गोल्डन क्रॉस यहां बना है,
बेस्ड ऑन 20 एंड 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बट मेन जो जीसी चाहिए उसके लिए हमें चाहिए 50 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, जो पेंडिंग था। आज बाजार में यहां पे ये जीसी बना है, गोल्डन क्रॉस बना है। नाउ गोल्डन क्रॉस के आने के बाद क्या होता है, यहां पे सिग्नल आ जाता है बाई साइड का, यानी कि बुल रैली का सिग्नल यहां पे मिलता है। नाउ मार्केट आज अगर देखोगे ना तो सिग्नल के बाद यहां पे हल्का डिक्लाइनिंग किया है, मतलब यहां पे जो चीज पेंडिंग है वो है कंफर्मेशन। मार्केट में अभी तक जीसी को कंफर्मेशन नहीं मिला, दिस इज पेंडिंग। ठीक है, वरना आप लोग बोलोगे सर आपने कहा था जीसी, मैंने कॉल ले लिया, मार्केट नहीं गया, बट इसलिए कह रहा हूं कंफर्मेशन पेंडिंग है। और ये मैंने कल के वीडियो में भी चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बताया था कि जीसी बन सकता है, बट कंफर्मेशन का वेट कीजिएगा। नाउ आज तो बन चुका है, तो जीसी इज डन बट कंफर्मेशन पेंडिंग। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर पार्ट। नाउ टेक्निकल पे एक और चीज अगर मैं दिखा दूं तो फटाफट क्विकली बात करेंगे। 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो मार्केट पिछले 2-3 दिन से जो धीरे धीरे करके चल रहा था, आज अगर देखोगे ना तो मार्केट में यहां पे कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड के जोन पे डिस्ट्रीब्यूशन बना। एक्सपायरी वाला दिन था, उम्मीद था कि ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा, वो बाजार में आज हुआ नहीं। मार्केट ने यहां पे 1 2 3 बारी 25,150 के लेवल को एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह यूज किया और हर बार यहां से रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लिया। ठीक है, नाउ इसीलिए 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है, ब्लैक कलर का लाइन ये दिख रहा है आपको, बाजार अभी 50 EMA के सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। अगर ये टूटता है तो नीचे की तरफ यहां पे 24,869 के आसपास गैप है। कल के वीडियो पे मैंने आप लोगों को 2 लेवल दिया था, इधर 25,200 या 24,800, करेक्ट। नो आज भी मार्केट में ये लेवल को एज अ मीन की तरह आप देख सकते हो। और अगर मार्केट करेक्शन लेना चाहता है, जबरदस्ती का बुल को ट्रैप करना चाहता है, तो प्रिपरेशन रखिएगा 25,000 के लेवल पे सपोर्ट, और उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट आपका 24,869 पे रहेगा। ठीक है, सपोर्ट्स क्लियर हो गए, लेवल्स में मार्क कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। फिलहाल आ जाते हैं, एक बार आपको एफआईएस का डेटा दिखा देता हूं, बिकॉज अगर आप एफआई डेटा देखोगे ना तो कल भी हमें एफआईएस में 1100 करोड़ का सेल ऑफ और 1800 करोड़ का बाइंग। नाउ प्लीज वॉच इट केयरफुली। यहां पे जिस मोमेंटम से डीआईआईएस बाई कर रहा था, अभी काफी दिनों बाद दिख रहा है आपको 1800 करोड़, मतलब एक डिक्लाइन देखने को मिल गया है। और एफआईएस भी देखोगे ना तो 2 दिन थोड़ा कम सेल ऑफ था, एक में बाई था, एक में सेल था। कल थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेल ऑफ हुआ है, आज का डेटा अभी तक आया नहीं है, जैसे आएगा आपके साथ शेयर करूंगा। एक टाइट बुल वर्सेस बेयर का वर्ड चला, जहां पे एफआईआई नॉन स्टॉप सेल कर रहा है। और एफआईआई अगर इंडेक्स के फ्यूचर पे बात करें तो यहां पे इंडेक्स के फ्यूचर आप देख सकते हैं, एफआईआई का इंडेक्स फ्यूचर, राइट। और यहां पे एफआईआई अभी भी अपने पोजीशन को 10% लॉन्ग पे है, यानी कि बुल साइड में अगर मैं कहूं तो लॉन्ग साइड में आपका सिर्फ 10% और बेयर के साइड में बाजार अभी भी 90% है। एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अभी भी शॉर्ट बिल्ड ज्यादा बना के रखा है। क्लियर हो गया। और जब तक यहां पे शॉर्ट कवरिंग नहीं आता, अगर एफआईआई शॉर्ट्स को शॉर्ट कवरिंग करता है यानी कि बाईबैक करता है, राइट, तो एक ताबड़तोड़ तेजी हमें बाजार में देखने को मिलेगा। बट जब तक नहीं होता तब तक प्रॉब्लम में रहेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स राइट डाउन द लेवल्स के पहले एक बार आ जाता हूं वापस डिस्कवरी पे और आपको पीसीआर दिखा देता हूं। यहां पे 28 अगस्त यानी कि मंथली सीरीज के एक्सपायरी में पीसीआर है आपका 1, यानी कि यहां पे बाई सिग्नल है और मार्केट कहीं ना कहीं 1.2 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और अभी जाके बाजार हल्का से यहां पे डिक्लाइन दिया, देख सकते हैं आप, हल्का गिरावट दिया। भले ही बाजार में एक पॉजिटिविटी आ रहा था, बट मार्केट बिकॉज ऑफ द करेक्शन प्रॉफिट टेकिंग फ्रॉम द हायर लेवल, बाजार में एक सेल ऑफ हमें नजर आ रहा था। नाउ लेट मी राइट डाउन द ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अगर बात करें, एज बिकॉज कॉल साइड में हल्का सा मोमेंटम रहा बट लास्ट में गिरावट दिया, तो मेरे हिसाब से सेंटीमेंट यहां पे रहेगा मिक्स और यहां पे भी सेंटीमेंट मिक्स है। मैं ज्यादा बुल और बेयर के चक्कर में जाना नहीं चाहूंगा, बिकॉज अभी भी क्लैरिटी नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है, और इसीलिए ओपन इंटरेस्ट में मेरे हिसाब से जो सेंटीमेंट है वो होगा मिक्स रिएक्शन, राइट। और आप चाहे तो एक बार ओपन इंटरेस्ट के डेटा देख सकते हैं, जहां पे आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। लुक एट दैट, अगस्त 28 पे आ जाता है और यहां पे देखिए आप कॉल साइड में भी कहीं कहीं पे सेल ऑफ रहा, यहां पे तो शॉर्ट बिल्ड यहां पे है, यहां पे हल्का फुल्का लॉन्ग बिल्ड है, राइट। इस तरफ देखेंगे तो आपको यहां पे भी शॉर्ट्स बिल्ड नजर आएगा, तो दोनों तरफ का मिक्स है। यहां पे बुलिश व्यू है, इधर बेरिश व्यू है, इधर बुलिश व्यू दिख रहा है, तो एक मिक्स रिएक्शन, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाजार में एक मिक्स सेंटीमेंट मार्केट में कहीं ना कहीं है, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लेवल्स। फटाफट लेवल मार्क करते, और आप वीडियो को देख रहे हैं, सिर्फ देखने से बात नहीं बनेगा, इंफॉर्मेशन अच्छा लगा तो लाइक करना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा अपने दोस्त के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे। 25,100, हाँ मैं इसको मिड पॉइंट लेना चाहता हूं, बट क्या करें, मजबूरी है, बिकॉज मार्केट देखो
नीचे की तरफ बंद है, आप देख सकते हैं 25,080 के आसपास है, तो इधर 25,100 को मिड पॉइंट ले या 25,050 को मिड पॉइंट ले। तो मैंने क्या चूज किया, मैंने चूज किया 25,100 का मिड पॉइंट। नाउ इसने मिड पॉइंट चूज किया, अगर बाजार में हल्का सा बुल के फेवर में कल टर्नओवर आउट करता है तो बाजार सबसे पहले गैप अप पे इसके ऊपर ही खुल जाना चाहिए, और अगर इसके ऊपर खुला तो मिड पॉइंट एक्टिवेट हो जाएगा और अपसाइड में 25,150 का लेवल पे वापस टाइम पास करेगा। और बट मेन जो रेजिस्टेंस कल के लिए होना चाहिए वो यहां पे होना चाहिए। तो देखते हैं कि रेजिस्टेंस 1 कल बाजार शिफ्ट यहां से होके यहां आ रहा है तो ये चेस करता है या नहीं। उसके बाद 25,300 के जोन पे, तो यहां पे होगा R2। इसके बाद में और देना नहीं चाहता, पहले ये 2 लेवल पार करो, उसके बाद बाकी का टेलीग्राम पे पोस्ट कर देंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर साइड। अगर मार्केट 25,050 के आसपास खुलता है, फ्लैट नेगेटिव खुलता है, तो फिर यहां पे जाके एक मिड पॉइंट आपका यहां से यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। बट मेन सपोर्ट लेवल आपका 25,000 के लेवल पे ही देखने को मिलेगा, यहां पे मेन सपोर्ट होगा। ये टूटा तो 24,900 और 24,870 के आसपास ये लेवल मैंने आपको अभी भी दिखाया मीन के हिसाब से। बट नेक्स्ट सपोर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट रहेगा वो आपका यहां पे है। नो लेवल नोट कर लीजिएगा, S1 यहां पे है, S2 यहां पे है, S3 यहां पे है और S4 यहां पे है, ठीक है। ये आपके सपोर्ट लेवल होंगे। सेंटिमेंट आज भी बुल के तरफ जाके झुकाव के साथ बंद किया तो बुल व्यू रहेगा, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट का सेंटिमेंट मिक्स ज्यादा होने के चांसेस है, बिकॉज फ्राइडे है, थीटा डी के ज्यादा होगा, प्रीमियम कट ज्यादा होगा, मंथली सीरीज का एक्सपायरी है, ऊपर से एक दिन कम भी मिलने वाला है, तो कहीं ना कहीं बाजार में अगर प्रॉफिट टेकिंग होता है तो प्रॉब्लमेटिक होगा और इसीलिए बुल ट्रैप होने का रिस्क काफी ज्यादा हो सकता है। बिकॉज ऑफ 3 बार यहां से 1 बार 2 बार 3 बार देखो रिजेक्शन लिया रिजेक्शन लिया रिजेक्शन लिया, तो ये 3 बार रिजेक्शन के चक्कर में इस लेवल से मार्केट में एक हल्का सा रेजिस्टेंस इतना स्ट्रांग है उसको ब्रेकआउट नहीं करेगा तो हल्का सा सेंटीमेंट टर्न अराउंड हो सकता है। बी वेरी केयरफुल, नहीं पता मत कीजिए और हेज में ट्रेड कीजिए अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो। चलिए बैंक निफ्टी पे फोकस करते हैं, एक झलक बैंक निफ्टी पे देखिएगा। बैंक निफ्टी पिछले 1 घंटे का चार्ट है, पिछले 3 दिन से आप देखोगे 18 तारीख, उसके बाद यहां पे सॉरी यस 18 तारीख देखिए जो डेज हाई था, जो बाजार का जो गैप अप खुला उसके बाद पहला 1 घंटे में जो हाई लगाया मार्केट ने अभी तक इस हाई को चेज नहीं किया। ये तो मारो गोली, बाजार अभी तक 56,000 के रेजिस्टेंस को दोबारा टेस्ट कर ही नहीं पाया। चलो ये भी मारो, मार्केट ये देखो, ये दिख रहा है रेड कलर का लाइन, दिस इज 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मार्केट बेसिकली कर क्या रहा है, बाजार कर रहा है यहां से रिजेक्शन जैसे लिया, एक स्विंग दिया, वापस 200 यामा को चेज किया, हल्का टेस्ट करके ब्रेक किया, वापस रिजेक्शन लिया, फिर दोबारा चेज करके ऊपर गया, फिर वापस रिजेक्शन लेके नीचे आ गया। तो एंड ऑफ द डे मार्केट 200 यामा से बार बार हमें रिजेक्शन लेते हुए नजर आ रहा है और ये लेवल को मार्केट अभी तक ढंग से ब्रेकआउट कर नहीं पाया। जो स्टार्टिंग पे 1 घंटा था, उसके बाद दूसरा कैंडल पे जो था तो 18 तारीख को 2 कैंडल पे हमें देखने को मिल गया, फर्स्ट 2 घंटे, उसके बाद 56,000 का दर्शन मिला ही नहीं, ठीक है। नाउ प्रॉब्लम किस में है, प्रॉब्लम है HDFC बैंक राइट और ICICI बैंक। क्यों प्रॉब्लम क्यों है, एज पर द सेबी रेगुलेशन दोनों स्टॉक्स का अगर आप वेटेज देखोगे ना बैंक निफ्टी में तो ये लगभग 29 और ये लगभग 26% है, मतलब दोनों का ऐड करेंगे ना तो लगभग आपको 55-56%, ये दोनों ही 55 to 56% ले लेता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग अप्रोक्सीमेटली ये डेटा है, ठीक है। तो दोनों वेटेज इंडेक्स पे ही इतना हेवी वेट दे रहा है, तो एज पर द सेबी रेगुलेशन हल्का से यहाँ पे कूल ऑफ होना पड़ेगा, या फिर 2 और स्टॉक्स यहाँ पे ऐड होंगे, 12 की जगह पे 14 होंगे, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा कूल ऑफ हमें नजर आएगा। द वर्ड इज कूल ऑफ बिकॉज हल्का सेल ऑफ होगा और ये परसेंटेज को थोड़ा सा डिक्लाइन कराना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हल्का सा मार्केट में अनसर्टेनिटी रहेगा, बैंक निफ्टी इंडेक्स पे थोड़ा सा पॉसिबिलिटी ऑफ करेक्टिव देखने को मिल सकता है ना। इसका मतलब ये नहीं कि बाजार में ताबड़तोड़ तेजी नहीं आएगा, दोनों स्टॉक काफी अच्छे हैं, हेवी वेट से और अच्छे हैं, तो एक ताबड़तोड़ तेजी हो सकता है। बट ये जो रूल मैंने कहा ना ये ऑलरेडी है और हल्का करेक्टिव मूड में भी विद द टाइम मतलब धीरे धीरे करके शायद इसको सेटअप पे लाया जाएगा, टेक्निकल एडजस्टमेंट किया जाएगा। बट एज ऑफ नाउ मार्केट में बैंक निफ्टी इसी कारण से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक जोन पे रहेगा। एक ढंग का ब्रेकआउट अगर मिलता भी है ना उसके बाद वापस मार्केट रेंज बाउंड में फंसा रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई जोन से हल्का करेक्शन लिया, फिर वापस चेज किया, फिर वापस हल्का रिकॉर्ड हाई से थोड़ा लो गया, बिकॉज 56,150-200 के आसपास जाने के बाद फिर से लो पॉइंट पे आ गया। नो यहां पे एक और चीज मैं मेंशन कर देता हूं, मार्केट जैसे कि निफ्टी में हमने क्या देखा निफ्टी में हमने देखा कि बाजार में बना है GC गोल्डन क्रॉस, राइट। यहां पे अभी तक गोल्डन क्रॉस नहीं बना, कैन यू सी दिस गैप, ये गैप है,
तो गोल्डन क्रॉस का अगर शॉर्टर वर्जन का बात करूं, यानी कि इस मिनी गोल्डन क्रॉस का बात करूं, मैं यहां पे जीसी मिनी लिख रहा हूं, जो आपका यहां पे बन चुका है, जो कि 20 और 50 EMA के बीच में है, विच इज ऑलरेडी एक्टिव एंड आपको दिख रहा है, मगर उसके बाद एक तेजी पे आया, बट कहीं ना कहीं बाजार यहां पे टाइम पास कर रहा था। जो मेन जीसी है, जो कि 200 और 50 इसके बीच में होना चाहिए, ये अभी तक नहीं बना। कैसे नहीं बना? बिकॉज ये आपका है 200, ये है आपका 50, ये दोनों अभी तक ऐसे करके ये क्रॉस नहीं किया। अगर ये नीचे से क्रॉस करता है तब यहां पे जाके जीसी बनेगा, जो अभी तक बना नहीं है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी वन मोर थिंग। कल के वीडियो पे मैंने आप लोग से पूछा था कि बाजार में क्या पैटर्न यहां पे बन रहा है, अगर आप देख रहे हो तो जवाब आया कुछ का, यस, एक ट्रायंगल पैटर्न है। और मार्केट ने आज इसीलिए आप देखोगे ना तो एक ब्रेकआउट यहां पे कोशिश किया देने का, बट वापस यहां पे रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ले लिया, स्ट्रेटेजी रिजेक्शन फ्रॉम रेजिस्टेंस, और इस हिसाब से मार्केट ने वापस एक डिक्लाइन दिया, यानी कि प्रॉपर ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर एक ब्रेकआउट हमें देखने को नहीं मिला। और अभी भी बाजार इस लाइन के ऊपर थोड़ा सा सपोर्ट को यूज कर रहा है, और 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट को यूज कर रहा है, राइट। तो ये दो लेवल पे फिलहाल सपोर्ट बना हुआ है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी इंट्राडे चार्ट। डिटेल में डिस्कस करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर आप समझोगे ना तो आपको काफी हेल्पफुल होगा। और वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करना मत भूलेगा। नाउ लुक एट दिस, कैंडल पैटर्न के हिसाब से 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे ना, यहां पे भी एक पैटर्न बन रहा है। यहां से शुरू करते हैं, डाउन आया, ऊपर गया, डाउन आया, ऊपर गया, और फिर डाउन आया। नाउ बेसिकली यहां पे डबल बॉटम फॉर्मेशन था, राइट। और यहां से जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए थे उस हिसाब से ट्रायंगल भी था, हल्का ब्रेकआउट दिया, बट ये फेल हो गया और वापस यहां पे आ चुका है। नाउ क्या मार्केट ये ट्रिपल बॉटम बनाने का फिराक में है, या फिर बाजार यहां से 200 EMA जो कि यहां पे प्लेस्ड है 55,733, इसको चेज कर सकता है? पॉसिबिलिटी यस। और रिवर्सल अगर करता है तो मार्केट वापस 56,000 के जोन पे रेजिस्टेंस। ना इन दोनों लेवल के बीच में अगर बाजार तू मैं टाइम पास कर रहा है तो आपको ट्रेड भी उसी हिसाब से सेटअप करना पड़ेगा। जैसे कि मार्केट अगर रेजिस्टेंस के पास आता है, वहां से रिजेक्शन लेता है तो पुट, अगर सपोर्ट के पास आता है और वहां से आरएस करता है, यानी कि रिवर्सल फ्रॉम सपोर्ट करता है, तो कॉल। तो ये कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया, एक बार उसको फॉलो जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल वीडियो देख रहे तो लाइक कर लीजिएगा। और बैंक निफ्टी के पीसीआर का अगर बात करूं तो बैंक निफ्टी का पीसीआर ऑलरेडी आप देखोगे मंथली सीरीज पे, कल भी मैंने यहां पे न्यूट्रल दिया था और कहा था अगर एक कदम नीचे तो सेल होगा। मार्केट आज हल्का सा गिरा जरूर है, बट अभी भी 70 के ऊपर है, 0.7 के ऊपर है, तो न्यूट्रल आज भी बरकरार है। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप 22 के हिसाब से कॉल और पुट दोनों तरफ मार्केट में शॉर्ट बिल्ड हमें देखने को मिला, बिकॉज 0.10% पॉजिटिव है, तो दोनों तरफ हमें राइटिंग ही देखने को मिला। यहां पे सेंटीमेंट बेरिश है, यहां पे सेंटीमेंट बुलिश है, यानी कि ओवरऑल सेंटीमेंट मिक्स रिएक्शन के साथ मार्केट खत्म किया आज का कारोबार। ज्यादा कोई पॉजिटिव था नहीं, इवन दो आईसीआईसीआई बैंक ने साथ दिया, बट एचडीएफसी साथ नहीं दिया, और बाकी काउंटर्स हल्के फुल्के नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में कबड्डी करते हुए नजर आया। लेवल्स कैसे होंगे बैंक निफ्टी के, फटाफट नोट कर लीजिए, आज की क्लोजिंग देख लीजिए पहले 55,755, राइट। तो बीच में एक साथ आ गया, वरना 5-5 और यहाँ पे 5-5 था, खाली बीच में यहाँ पे एक जैकपॉट वाला 7 नंबर आ गया, बट हालांकि वो नहीं मिला। नो, दैट इज ओनली बेस्ड ऑन द थिंग, बट हाँ ये बाजार का क्लोजिंग है। तो इसके हिसाब से अगर लेवल्स का बात करूं तो कहीं ना कहीं 55,700 के बीच में अगर आप मिड पॉइंट लेते हो तो दो लेवल इमीडिएट होगा। एक तो 55,800 का रेजिस्टेंस, जिसे बाजार ने आज सस्टेन करने की कोशिश किया, बट अंततः फेल हो गया। और ये 56,000 जो अभी तक दर्शन मिला एक ही बार, उसके बाद मिला ही नहीं। तो R1 एंड R2 यहां पे प्लेस्ड है। इसके बाद 56,200, 56,300, ये दो बैक टू बैक पे R3 का जोन होगा। वेल एंड गुड। ना डाउन साइड में 55,600 जो आपका S1 के ब्रैकेट में आ जाता है, और ये दो मिला के S1 जोन। उसके बाद 55,300, 200 के जोन जो कि आपका S2 है, और उसके बाद 55,000 के सपोर्ट लेवल। नाउ किस तरफ बाजार जा सकता है ना, एज ऑफ नाउ सेंटीमेंट मिक्स है। बुल के तरफ कोशिश किया तो इंक्लाइन टू द बुल व्यू, बट बाजार में सेंटीमेंट आज मिक्स दे दिया। दिस इज द सेंटीमेंट टुडे, ठीक है। और ये सेंटीमेंट से न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट पे बाजार आया है। सो बी वेरी कॉशन, कल के लिए बाजार काफी क्रूशियल होगा। फ्राइडे क्लोजिंग अगर अच्छा करता है मार्केट तो मजा आएगा, बट मैंने ऑलरेडी आपको हिंट बताया, बैंक निफ्टी में वेटेज ज्यादा है एचडीएफसी का, तो वहां पे थोड़ा बहुत मंडवाली हो सकता है, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा, ठीक है। तो ये चीज को फोकस रहेंगे। और ट्रेड्स आपको टेलीग्राम पे न्यूज़ मिलते हैं, राइट। जिस साइड का मार्केट उस साइड का ट्रेड्स अकॉर्डिंग टू दैट आपको मिल जाता है। बट वापस कह रहा हूं, प्लीज रीड ऑल द डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर जो कि आपको वेबसाइट मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो देख रहे हैं तो क्या कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।